फन बाय मैथमेटिकल ट्रिक। मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने फ्रेंड्स को बहुत हैरान कर सकते हैं। Learn trick how can we find that a number is exactly divisible by 2, 3, 4, etc. in seconds। आप सेकंड्स में किसी भी नंबर को जो चाहे कितना ही लॉन्ग क्यों ना हो, आप उसको 2, 3, 4, 5 एंड डिफरेंट और जो भी नंबर्स हैं उनसे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है बगैर डिवाइड किए हुए। अब मसला ये है कि यहाँ पर अगर मैंने सारे एक साथ बता दिए तो ये बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो मैं आज आपको सिर्फ 2 से डिवाइड करना बताऊंगी कि 2 के कोई भी नंबर अगर है हमारे पास तो क्या वो बगैर डिवीजन के हम क्या उसको एग्जैक्टली ये चेक कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक नंबर चूज कीजिए और मेरे ख्याल में तो आपको ऐसा नंबर चूज करना चाहिए जो बहुत लॉन्ग हो, जो कैलकुलेटर से कैलकुलेट ना हो सकता हो। लेकिन यहाँ पर मैं स्पेस की वजह से इतना लॉन्ग नहीं कर सकती और ना ही लॉन्ग किया तो वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो एंड तो आइए, मैंने एक नंबर चूज किया है और मैं ये चेक करूंगी और ये मैं आपको बताऊंगी सेकेंड्स में कि ये नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है या नहीं, और मैं प्रूव भी करके बताऊंगी आपको कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है या नहीं, और इसकी ट्रिक भी बताऊंगी कि ये मैंने कैसे जज कर लिया कि ये नंबर बगैर किसी डिवीजन के कि ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है बाय 2। 2 नंबर मैंने चूज किए हैं यहाँ पर, और अब मैं आपको जैसे 9 2 ये 9 8 5 6 7 4 5 6 3 1 2 5 6 4 8 5 6 8। अब यही आपको बताऊंगी कि इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 2 से, लेकिन जो सेकंड नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा 2 से। तो इसके लिए तो पहले तो मैं आपको प्रूफ दूंगी, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करेंगे कि ये कैसे बता रही हैं आप। तो ये आपको सबसे पहले मैं इसको फर्स्ट नंबर लूंगी और इसको मैं डिवाइड करके बताऊंगी कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है। और अब आप जो है एक इसकी डिवीजन भी सीखने जा रहे हैं। से 2 4 8, यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा 18 एंड नाउ टर्न ऑफ 18। 2 9 18। अब हमारे पास 5 है तो 5 को डिवाइड करते हैं तो 2 2 4 एंड नाउ next number is become 16। 2 8 16। तो 2 8 16। अब किसकी बारी है? 7 की। 2 3 6 and 4 becomes 14। ठीक है, क्योंकि 2 3 16 2 3 6 होगा तो 1 आपके पास यहाँ पर बचेगा तो 14 हो जाएगा। तो 2 अब हम नेक्स्ट करेंगे 14 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 2 7 14। और फिर नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 5। 2 2 4 और 1 फिर हमारे पास बच गया बाकी, तो 1 और 6 ये बन गया 16। नाउ वी विल डिवाइड 16 बाय 2। 2 8 16 and 3। नाउ वी विल डिवाइड 3 बाय 2। 2 1 2। नाउ अगेन 1 आपके पास रिमाइंडर हो गया। अब आप नोट कीजिएगा यहाँ पर कि हर जगह ओनली 1 रिमाइंडर हो रहा है। तो ये जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा
वन ही रिमाइंडर, अगर अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो वन रिमाइंडर आएगा या ज़ीरो रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ पर वन रिमाइंडर आया, टू वन ज़ा टू, तो वन रिमाइंडर, तो ये वन जो है, नेक्स्ट वन जो है वो 11 हो गया। टू फाइव ज़ा टेन, टू फाइव ज़ा टेन, एंड अगेन वन कैरी, वन आपके पास बच गया, और ये टू जो है वो 12 हो गया। टू सिक्स ज़ा 12। अब हम आगे के चलते हैं। 12, टू सिक्स ज़ा 12। तो हम देखें यहाँ पर जो है 12 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, लेकिन वहाँ पर 11 था तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो रिमाइंडर 1 आया है। तो हमेशा जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। नेक्स्ट नंबर इज 5, 2 2 ज़ा 4, क्योंकि ये फिर 5 है तो अब आप 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 16 बन जाएगा नेक्स्ट नंबर। 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16 एंड देन 2 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2। अब नेक्स्ट नंबर 8 है, तो अब आपका 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ पर ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 5, तो 2 2 ज़ा 4, अब 5 में से 4 माइनस करेंगी तो हमारे पास 1 आएगा, तो 16। नेक्स्ट नंबर 6, तो 16 आ गया। 2 8 ज़ा 16, अब हम आपका 2 8 ज़ा 16 एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट की हमारे पास टर्न है 8, 2 4 ज़ा 8। अब आप देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर के रिमाइंडर जो है वो 0 है। इसका मतलब है कि ये होल नंबर, ये जो है एक पूरा कंप्लीट नंबर, ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं इसकी ट्रिक बताऊं, अब नेक्स्ट नंबर जो 3 है, जैसे आपके पास नेक्स्ट नंबर है उसको मैं बताती हूँ कि ये कैसे डिवाइड होता है। जैसे अब आपके पास है 8 को डिवाइड कीजिए 2 से, तो 2 4 ज़ा 8। अब आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा कि किस तरह से डिवाइड करना है। तो 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 5 है, क्योंकि 5 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, 2 2 ज़ा 4। अब हमारे पास 1 बच गया, 1 बच गया हमारे पास, तो इसका मतलब है अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास 16 हो गया। यानी 16 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 ज़ा 16। अब इसके बाद हमारे पास है नंबर 2, 2 1 ज़ा 2। अब 3 हमारे पास 2 1 ज़ा 2, फिर हमारे पास 1 यहाँ पर बाकी बच गया, तो ये नेक्स्ट नंबर हमारे पास 15 बन गया। 2 7 ज़ा 14, क्योंकि अगर आप 2 8 ज़ा 16 करेंगे तो वो तो मोर देन 15 हो जाएगा, तो इसलिए 2 7 ज़ा 14। अब 1 हमारे पास फिर बच गया, तो ये 1 4 के साथ मिलकर 14 बन जाएगा, तो 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। अब हमारे पास 14 के बाद हमारे पास है 14, और अब हमारे पास 7 बच गया। 2 3 ज़ा 6, फिर हमारे पास 1 बच गया, तो ये नेक्स्ट नंबर 8 जो है वो 18 बन गया। 2 9 ज़ा 18, नेक्स्ट नंबर 5, 2 2 ज़ा 4, 1 फिर हमारे पास बच गया 11, 2 5 ज़ा 10, फिर हमारे पास हो गया 12, 2 6 ज़ा 12, फिर हमारे पास 3, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर अब आपका 2 1 ज़ा 2। अब ये जो आपके पास 2 है, 2 1 ज़ा 2। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 5,
Next number is 5. 2 2 to the 4, and then 16. 2 8 the 16. अब हमारे पास है 2 4, 2 2 the 4. हमारे पास नेक्स्ट नंबर 8, 2 4 the 8. नेक्स्ट नंबर 5, 2 2 the 4. फिर 1 बच गया हमारे पास और ये बन गया 16. तो 2 8 the 2 2 2 the ये हो गया आपका, डिवाइड हो गया आपका कि 2 2 2 the 4, 2 4 the 8, 2 2 the 4, फिर ये 16, 2 8 the 16. अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 8, 2 4 the 8. तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया बाय 2, यानी मैं प्रूव कर दिया मैंने कि ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 है. अब आप नेक्स्ट नंबर जब हम करेंगे 2 4 the 8, 2 2 the 4, and next number become 16, 2 8 the 16. Next number 2, 2 1 the 2. Next number 3, 2 1 the 2. Then 5 become 15, 2 7 the 14. Then again remaining 1. Then 4 become 14, 2 7 the 14, 2 3 the 6 next number, and similarly you can divide all numbers just like this, and then you can see कि हमारे पास 2 6 the 12 आया है. तो हमारे पास यहाँ पर लास्ट में 2 6 the 12 आया है. तो यहाँ पर आपके पास 1 1 बचा. अगर हम उसको डेसिमल लगाएंगे तो 2 5 सा, ये हमारे पास 2 6 the 12 और 1 कैरी तो 10, 2 5 सा 10. अब नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, रिमेनिंग आप 1 कह लें या अगर डेसिमल में कह लें तो 0.5 होगा. अब जैसे यहाँ पर this number 1/2, not exactly divisible by 2, remaining 1. So you should choose a very long number which can be calculated by calculator like this. तो अब आप इसको ऐसा नंबर दें अपने फ्रेंड्स को जो बहुत ही लॉन्ग हो और वो फंस जाएंगे उसको कैसे करेंगे, और फिर आप उनको बताइए कि कैसे होगा. जैसे इस जो नंबर मैंने चूज किया इसका यूनिट नंबर 6 है, तो इसका मतलब है कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा. 6 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल होता है 2 से. इसका मतलब है ये नंबर भी, ये फुल नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप 3 4 5 और एक्स्ट्रा का जरूर देखेंगे. आप उसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप जरूर देखें. रुकिए, सबसे पहले आप ये तो चेक कर लें कि ये मैंने ट्रिक कैसे मैंने यूज़ की है. ये क्या ट्रिक थी कि जिसकी वजह से ये मैंने एग्जैक्टली बता दिया कि ये 2 से डिविजिबल है एग्जैक्टली और ये 2 से डिविजिबल नंबर नहीं है. तो इसके लिए आपको यूनिट डिजिट चेक करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पर है 8, तो यहाँ पर जितना भी लॉन्ग नंबर हो, लेकिन अगर आप यूनिट डिजिट चेक करेंगे और 8 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, 2 4 ज़ा 8, तो इसका मतलब है कि ये होल नंबर 2 से डिविजिबल होगा. अब नेक्स्ट नंबर देखें तो आपको यहाँ पर ये 3 नज़र आएगा. तो 3 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, जैसे अभी आपने डिवीजन में देखा. तो ये आपके अब समझ में आया होगा. तो 3 जो है वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है. तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 1 बच जाएगा, 1 रिमेनिंग हो जाएगा. या फिर अगर आप डेसिमल में करेंगे तो 0.5 आएगा. तो इस तरह से ये होल नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा. इसलिए मुझे भी पहले आपको डिवीजन समझानी थी ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाए कि ये इसका रिमेनिंग क्या है और उसका रिमेनिंग क्या है. इसका रिमेनिंग जो
फर्स्ट नंबर है उसका रिमेनिंग 0 है, और इसका जो रिमाइंडर है 0 है, और इसका जो रिमाइंडर है वो 1। अगर डेसिमल मिले तो 0.5 आएगा। तो इस तरह से ये नंबर जो है वो जो जिसके लास्ट नंबर यानी आपका यूनिट नंबर, फर्स्ट नंबर यूनिट नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो होल नंबर एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर यूनिट नंबर 2 से डिविजिबल एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पर 1 रिमाइंडर बच जाता है, तो इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा।